कृषि कानूनों को रद्द करवाने की लड़ाई लड़ रहा किसान पंजाब की सड़कों और पंजाब की रेल ट्रैकों पर गर्मियों में बैठा था। उसके बाद सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली के मुहाने पर आ डटा और अब दिल्ली के मुहाने पर ही गर्मियों की शुरुआत हो गई है। जो कच्चे मोर्चे लगे हुए थे अब उनको झोपड़ियों में और गर्मियों को सहने के लायक बनाया जाने लगा है। जो धरना स्थल थे उन धरना स्थलों को भी अब टेंट से ढका जाने लगा। ये देखिए भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा का धरना स्थल है। पकौड़ा चौक के नाम से ये जगह प्रसिद्ध हो चुकी है और टीकरी बॉर्डर से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर ये जगह है। और यहाँ पर किसान जो धरना स्थल पर आते हैं बैठते हैं, उनको गर्मियों में धूप की दिक्कत ना हो इसलिए ये टेंट लगाया गया है। बड़ा लंबा चौड़ा टेंट यहाँ पर किसान यूनियन ने लगा दिया है। और किसान यूनियन की तैयारियां कैसी हैं इस संदर्भ में किसान यूनियन के नेताओं से बात करेंगे। उससे पहले आप देखिए कि भीड़ लगातार इन धरना स्थलों पर उस वक्त बढ़ रही है जब खेतों में किसान की फसल पकाई पर आ रही है। सरकार से बातचीत बंद हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है, लेकिन समाधान का राह अभी भी नज़र नहीं आ रही है। ऐसे हालातों में कैसे समाधान निकलेगा और जो फसल की कटाई होगी वो फसल की कटाई कैसे होगी, गर्मियों में इन मोर्चों पर कैसे किसान डटेंगे, उन सब बातों के बारे में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा पंजाब की सबसे बड़ी जत्थेबंदी जो इस वक्त पंजाब में किसान रैलियां कर रही हैं, उनके नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गर्मियां अब आ ही गई हैं, कैसी रहेंगी तैयारियां, क्योंकि आंदोलन आपका गर्मियों में ही शुरुआत है। सब तो पहली गल तो यह है भी जेडे किरती लोग ये अंदोलन कर रहे हैं, इन्हों का जोड़ा किता है खेतीबाड़ी का ये बहुत कठिनाई भरिया किता है। ये गर्मियां दे विच सर्दियां दे विच आपदे किते नूं बचाउण खातर खेती नूं उगाउण वास्ते फसलां नूं धुप्पां छावां दे विच रहिंदे है ते सरकारां ने मजबूर कीते असीं साडे ते काले कानून बनाए है, खेती नूं तबाह करन वास्ते बनाए है, लोकां दे विरोध च बनाए है। उस दे विरोध वजों असीं दिल्ली दे टिक्करी बॉर्डर ते बैठे हाँ। 3 महीनों के करीब समा जिहड़ा ओह हो चले हुण जिहड़ा तुसीं सवाल कीता भी गर्मी दे दिन आउणगे, असीं उन्हां गर्मी दे दिनां नूं भी ऐसे तरह आपदे अंदोलनां दे विच निगाउण दे लई गर्मी तो किसानां नूं बचाउण लई पूरे तनो मनो जिहड़े प्रबंध ने ओह करांगे। असीं ना गर्मियां दी परवाह मन्नीए ना ठंड दी परवाह मन्नीए, फिर भी असीं ने कि साडे च साडे बच्चे आउंदे आ, साडीआं मावां आउंदियां ने, भैणां आउंदियां ने, शहरी लोक आउंदे आ, ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यां तो मुलाजम वर्ग आउंदा है। उन्हां सारिआं दे ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि ये अंदोलन लोगों का अंदोलन है। लोग साडा सहयोग कर रहे हैं, पानी का प्रबंध भी साडे कोले पहुँचता कर रहे हैं। इस तरह ही ਜਿਹੜੀਆਂ भी सानू लोड़ां होणगीਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ आस है साडे भारत के लोगों ते ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ पूरियां करनगे। क्योंकि हुण तक असीं इत्थे हरियाणे के बॉर्डर ते बैठे हाँ, हरियाणे के भरावां ने साडे कोलों कुछ भी लुको के नहीं रखिया, चाहे दुध की गल होवे, पानी की गल होवे, सब्जियां की गल होवे, हर रोज़ साडी मदद कर रहे हैं। मैनूं ये लगदा है भी साडे इस अंदोलन नूं ना गर्मी रोक सकती है, ना सरकार दी वो जबरी हल्ले वाली नीति रोक सकती है। ये अंदोलन उदी रुक सकता है जदों सरकार ने आ जिहड़ी साडीआं गल्लां ने वो सुन के साडीआं मंगां ने जिहड़ियां वो प्रवान कर लिया, काले कानूनां नूं वापस ले लिया, MSP ते कानून बना दिता, खरीद की गारंटी कर ली, ये सारियां मंगां प्रवान कर ली। असीं इन मोर्चों पर तो आपने तैयारियां पूरी कर ली, टेंट लगा लिया, पंखों की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस खेती किसानी को बचाने के लिए आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, अब वो खेती गेहूं कनक लगाकर आप लोग आए थे, अब पकाई पर आने वाले कुछ दिनों बाद उस फसल के कटने की भी तैयारियां होंगी, सरसों भी कटेगी पहले, उसके बाद गेहूं की बारी आएगी। कैसे वो तैयारी पूरी करेंगे, क्योंकि जो हालात अभी हैं फिलहाल हैं, बातचीत की टेबल पर कोई पक्ष नहीं है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। देखो गल ये है भी सानू ये गल्लां दा पता सी कि असीं जिहड़े कानूनां दे खिलाफ लड़दे हाँ, ये कानूनां नूं साडी जिथे भारत की सरकार ने बनाया है तो इन्हां दे पिछे बहुत वड्डियां ताकतां खड़ियां ने। इहदे पिछे पूरी कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੀ ਇੱਕ टोली खड़ी है, IMF वर्गियां ताकतां खड़ियां ने, WTO वर्गियां ताकतां खड़ियां ने। तो जदों इन्हां दे खिलाफ लड़ाई है, इन्हां दे खिलाफ लड़न लई साडी पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि असीं पिंडां 'च जाके लोकां नूं ये गल कह के आए हाँ कि ये लड़ाई वीरो छोटी नहीं, ये लड़ाई बेमेची है, इनू मेचदी करने वास्ते सानू लंबा समय लड़ना पऊगा। फसल की कटाई के लिए सब लोग लौटेंगे क्या? इसे करके मैं उत्थी गल लैके आउणा कि असीं ये तैयारी पिंडां 'चों पहले ही करी बैठे हाँ कि लड़ाई महीनिਆਂ वधी सालां वधी चल सकती है। तो तुसीं ने साडीआं जिहड़ियां फसलां ने वो भी सामणीਆਂ ने,
ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਦਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਰੁਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਢੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ जिन्ना चिर मर्जी साडा दम परख ले, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटते सारे। इस आंदोलन के लिए जब सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर आया था तो ये तैयारी करके आया था कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। वो दिन आज भी हमें याद है जब इनसे पहली बार पूछा गया तब कहा था कि 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। और वही तैयारियां अभी किसान बता रहे हैं कि पहले ही ये तैयारी हो चुकी थी कि फसलों की कटाई कौन करेगा। जो गाँव में पीछे लोग हैं वो फसलों की कटाई करेंगे, लेकिन समाधान तो ज़रूरी है। संवाद बंद है तो समाधान कैसे होगा? बातचीत के लिए ना आप लोग जा रहे हैं ना सरकार बुला रही है। ऐसे में कब तक ये किसान यूं ही इन सड़कों पर रुलते रहेंगे? देखो, सरकार ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭਾਜੇ, ਡੈਡਲੌਕ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 87 ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ मोदी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ कर देंगे। डेडलॉक का फायदा आप लोगों ने, डेडलॉक का फायदा किसान पंचायतें, किसान रैलियां करने के लिए उठाया, लेकिन संवाद की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? अगर वो नहीं बुला रहे तो आप लोग चले जाइए। देखो, सब तो पहला जो सरकार कानून लेके आई है उदों इन्होंने करोना की आड़ लई, असीं वो आड़ नूं परां करके फिर भी मैदान च आ गए। ਅੱਜ ਡੈਡਲੌਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ, ਘੋਲ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅ ਵਧੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, फिर गलबात होगी। कानून रद्द करने वास्ते अगर सरकार तैयार होगी तो ही बातचीत होगी। किसान साफ तौर पर ये कहते आ रहे हैं, और जो हालात हम देख रहे हैं उन हालातों से ये साफ है कि किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब बीच का रास्ता निकालने को सरकार को ही आगे आना होगा, बातचीत का ये डेडलॉक तोड़ना होगा, क्योंकि डेडलॉक का फ़ायदा किसानों ने किसान रैली, खाप पंचायतों के सम्मेलन, किसान महासम्मेलन करने के लिए उठाया और किसानों को इस आंदोलन के साथ जोड़ लिया है। अब किसान नेता ये कह रहे हैं कि अमेरिका के संगठन भी, किसान संगठन भी उनके साथ आ खड़े हुए हैं। लगातार इस आंदोलन को देश के साथ इंटरनेशनल मार्केट तक फैलाया जा रहा है, इंटरनेशनल दायरा दिया जा रहा है। ऐसे में अब ये ज़रूरी हो जाता है कि फसल की कटाई आने को है। सरकार को चाहिए कि जो किसान अपने खेती किसानी को बचाने के लिए इन सड़कों पर है, उसी फसल को काटने के लिए किसान अपने घरों को जाए, लेकिन ये किसान भी तब जाने को राजी है जब तीनों कृषि कानून रद्द हों। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी।